ख़ास तो कोई बात नहीं है, हम तो ये मनाते आ रहे हैं। ये स्कूल 1989 में 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। तब से हम इसका एनुअल डे मनाते हैं। उस दिन जब रिज़ल्ट बच्चों का होता है, आज हम रिज़ल्ट भी बच्चों का अनाउंस करते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, और जो इनामात वगैरह हमें देने होते हैं अपने मतलब पूरे साल की एकेडमिक ईयर जो हमारा होता है उसके हम कारकर्दगी का हम जायज़ा लेते हैं। तो इसी हवाले से हम ये एनुअल डे मनाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि स्कूल हमने उस वक्त मतलब ये कायम किया 1989 में, फिर 90 में यहाँ पर हालात थी लेकिन हो गई, हालात ख़राब हो गए। बाकी जितने भी यहाँ पर शोबे हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर ही तालीम का मतलब शोबा हुआ। तो उस वक्त भी आपको अगर याद होगा, मतलब याद होगा कि उस वक्त भी कुछ हड़तालों की कॉल होती थी, कल भी परसों भी आज भी सुबह भी शाम 10 पीरियड होता था। हाँ, हमने टर्माइल पीरियड में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि हमारा यहाँ पर ये था कि हम नहीं मानते थे, हम कोई कॉल हम नहीं मानते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस स्कूल ने बड़ी खदमत की है यहाँ पर। पहले यहाँ पर कोई नहीं होता था, हम एक डॉक्टर के लिए तरसते थे कि हम एक हमारे इलाके का कोई डॉक्टर हो या लेडी डॉक्टर हो। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ इस स्कूल में जो बच्चे रहे, मैं नहीं कहता हूँ मेरी वजह से बनाने वाला तो अल्लाह है और उनकी मेहनत है, लेकिन हम उनके बचपन के गवाह हैं। वो जो उनकी इब्तदाई स्कूलिंग हुई वो मैटर करती है। तो उस हवाले से यहाँ हमारे कुछ IAS ऑफिसर, एक लड़की हमारी हुई, और हमारे 5-7 आज बेटियां जो डॉक्टर हैं। इस तरह से बेटे भी हमारे तकरीबन इससे स्कोर 40-50 ऐसे डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट इस वक्त यहाँ के हैं। KS ऑफिसर भी 2-3 हैं। तो और दूसरे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बैंकिंग में, यानी जो यहाँ पर सोसाइटी में सर्विस जो मतलब जो है। तो इस स्कूल ने अल्लाह के फजल का देखिए सब कुछ है। आज तालीम इतना ही नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मिसाल के तौर पर हम इन्फॉर्म करते हैं बच्चे को कि वो अमेरिका का सदर ये है, वो है, वज़ीर आज़म कौन है, ये क्या है, जोग्राफी वगैरह, ये सब ठीक है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। हमारी इस वक्त की जो मतलब एजुकेशन है मेरे ख्याल में उसमें मॉरल एजुकेशन की हमें मतलब करनी है, बहुत ज़रूरी। इथिक्स जो हमारा है तो हम बहुत पीछे चले गए हैं इसमें। आप देखिए इथिक्स जो है, मॉरलिटी जो है, जिसे हम कहते हैं अखलाकियात हर वक्त मौजूद हैं। आप बन सकते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन उसी के साथ साथ आपका जानदार होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़्यादा ये हमारा वहम है, असल में हमें जो एग्जिस्ट नहीं होता है फील्ड में कहीं पर। मैं आपको बताऊं तो ऐसे निसाब से क्या फ़ायदा है बच्चों को? देखिए बच्चों को फ़ायदा ये है कि बच्चे जानकारी उसमें हासिल कर सकते हैं। मसलन कोई भी ऐसी चीज़ बताओ जो बच्चों को फिर प्रैक्टिकल में नहीं है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स लीजिए। मैथमेटिक्स जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को हम जाते हैं, कहते हैं उसको हम 100 रुपये देते हैं, जब कहते हैं जाओ जी लाओ अपने लिए टॉफ़ी लाओ, कोई चीज़ लाओ, तो 100 रुपये का नोट वो दुकानदार को देता है, तो उसको पता है कि हम कितने पैसे वापस लाए उसको देने हैं। दैट इज़ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन है। अब हम कोई चीज़ बच्चों को देते हैं, जाओ ये डिस्ट्रीब्यूट करो, तो दैट इज़ डिवीजन। वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बिल्कुल बात सुन लीजिए, वो आसान तरीके हैं। ये हमें गलत फहमी है कि कोई नहीं आता है। फैक्ट अब अमली तौर हम कहते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमारा कारपेंटर जो होता है या हमारा मैसन जो होता है, हम एक सितून को परपेंडिकुलर क्यों करते हैं खड़ा, बताइए वो कहाँ से सीखता है? दैट इज के राइट एंगल जो होता है, ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं जो राइट एंगल होता है उसका जो सीधा होता है वो बिल्कुल बार बोझ जो उसमें है वो बिल्कुल बराबर बर्दाश्त करता है। अगर हम टेढ़ा लगाएंगे दैट विल ब्रेक। मसला ये है कि ज्योमेट्री जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली है। अब हम नहीं जानते, हम कहते हैं कि उसने क्या मसलन उसने ये किया कि लगाओ जिसमें शोला जब हम लगाते हैं दैट मीन्स दैट दिस एंगल इज़ राइट एंगल, ये राइट एंगल बन जाता है। देखिए मैं बताऊंगा कि तालीम का मैदान जो है, तालीम जो बच्चों की है इसकी इब्तिदा माँ की गोद से होती है। जो हमारे मदरस हैं, पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स पर बड़ा मतलब दारोमदार है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये उन पर दारोमदार करता है। अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं ये कहूँगा कि शादी करने से पहले हर एक लड़के और लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े और बच्चों का जो नफ्सियात है वो जाने, ताकि उस तरीके से वो अपने बच्चों को सही
तरबियत देंगे। तरबियत तरबियत की ज़रूरत है। तालीम तो हमें है, तालीम हम करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये है वो है, ज़मीन गोल है, सूरज है, ये है क्या है वगैरह, लेकिन इसी के साथ साथ हमें जो एथिक्स जो है, एथिक्स जो है हमारा वो है। देखिए हम सारे करप्शन के खिलाफ हैं, सारे मतलब हम करते हैं ना, करप्शन आ रहा है, करप्शन आ रहा है। अगर हम देखेंगे असल में, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो अपनी सोसाइटी का अगर हम तजिया करेंगे, हम सब करप्ट हैं, क्योंकि करप्ट सोसाइटी में उनका लीडर भी करप्ट ही होगा, उनका बड़ा आदमी भी करप्ट ही होगा। कहाँ से होता है शुरू? मिसाल के तौर एक बच्चा होता है, वो जाके आपके बाग में, मेरा बच्चा जाता है आपके बाग में से एक सेब तोड़ के लाता है, घर पहुँचता है, माँ या बाप उसको नहीं पूछते हैं कहाँ से लाया, खाते हैं बड़े मज़े से, बेटा हम कह शाबाश बेटा जाओ दूसरा लाओ, तीसरा लाओ। तो चोरी कहाँ से शुरू हुई? बदजानती कहाँ से शुरू हुई? चोरी शुरू हुई जो नकल सिखाते हैं बच्चों को। अल्लाह के फजल करम से दिस इज़ द ओनली स्कूल, मैं आपको बताऊंगा वसूख से, कि यहाँ पर हम नकल का नाम निशान भी करने नहीं देते। ये 2 बच्चे आपके यहाँ पर हैं, आप पूछ भी सकते हैं, नकल हम नहीं करें। क्यों? नकल बदजानती है, डिसेप्शन है, धोखा है। हम एक पेरेंट को धोखा देते हैं जो बच्चा जिस मतलब काबिलियत के काबिल नहीं होता है, जिस ग्रेड के काबिल नहीं होता है, नकल से हम उसको ऐसा करते हैं, तो ये करप्शन नहीं है और क्या है, ये बेईमानी है तो और क्या है। जैसा पुराना एक मकौला है कि जिस कौम को बर्बाद करना हो उसका तालीमी मियार गिरा। हाँ गिराओ, और नकल उनको कराओ, उनको नकल कराओ, क्योंकि नकल में फिर नकली डॉक्टर बनेगा, नकली इंजीनियर बनेगा, नकली उस्ताद बनेगा, नकली जज बनेगा, सब। तो कोई सही बात है कि उनको सिर्फ आप सिखाइए, नकल कराओ बच्चों को, नाकाबिल जब पैदा हो जाएंगे तो कौम को खुद गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी कौम को ख़त्म करने के लिए गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। तो अल्लाह के फजल करम से ऐसा है कि हमारा स्कूल आपने देखते हैं ये फेसबुक पर नहीं होता है, सोशल मीडिया में नहीं होता है, लाइट हाउस नहीं होता है। इसमें मेरे यहाँ पर भी हमारे जो असातिज़ा हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, दूसरे हैं, वो कहते हैं कि हम इसको करेंगे। मैं उनको कहता हूँ, मेरा मंत्र ये है कि हम भी जाएंगे फेसबुक पर, लेकिन अगर हम 2 या 3 बच्चों को तैयार करके रखेंगे, वो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, सही जवाब देंगे, इंग्लिश बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। आई वॉन्ट टू सी एवरी चाइल्ड ऑफ द क्लास मस्ट बी ऑफ दैट स्टैंडर्ड। उस क्लास का हर एक बच्चा उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए मैं वालिदैन को ये करूँगा कि ताक़ी करनी चाहिए, और बच्चों को देखना चाहिए कि क्या उनको लिखना आता है, पढ़ना आता है, या वो शोपीस जो आगे होते हैं, जैसे ऑनलाइन हम खरीदते हैं। ऑनलाइन की ख़रीदारी जो है ऐसा धोखा है, मैं ये कहूँगा कि धोखा है। और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा, ज़रूर आएगा, आप मुझसे छोटे हैं, आप देखेंगे अपनी आँख से कि इस बेईमानी की वजह से सारे प्राइवेट स्कूल इंशाल्लाह आराम उनको लोग देंगे। क्योंकि जब बच्चे को वही हाल गवर्नमेंट स्कूल में भी है, प्राइवेट स्कूल में भी है। मुझे आप ये बताइए कि एक बच्चा क्यों अपने पैसे देकर बच्चे को खजाना खाते कमज़ोर करेगा? पेरेंट्स मास, और आपका भी फ़र्ज़ है, आप मीडिया जो आप लोग चलाते हैं, आपका भी फ़र्ज़ है टू एजुकेट पीपल। हमारी जो है सर मसला आप ये बताते हैं, हम इस पर नहीं आते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे इस साल भी 3 बच्चे डॉक्टर हुए, 1 गर्ल और 2 बॉयज़, एंड दैट टू हम द रिमोटेस्ट एरिया, वो जो है क्या कहते हैं उसको, मार्सरी को हमने 2 डॉक्टर दिए, एक डॉक्टर पहले ही और एक डॉक्टर इस साल हमने दिया। और लेडी डॉक्टर के लिए आप तरसते थे, मैंने एक दिन मतलब मुकफ़ल किया, किसको? अस्पताल को मैंने ताला लगाया। वह बात ये थी कि हमें लेडी डॉक्टर दीजिए। अब अल्लाह का फजल करम है कि हमारे इलाके में इस वक्त इस स्कूल की 5 लेडी डॉक्टर्स हैं और दूसरे भी हैं, तो उसको मैं आप कहूँगा आपसे, तो आप बड़ा साहब हैं जी सर, मैं आपके बड़ा साहब से मैं आपको गुजारिश करूँगा कि अवेयरनेस की जो लोगों को देखना चाहिए कि अगर हमारे जो बच्चे, हमारे यहाँ किस स्कूल का कितना मयार है, कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, हमें कोई सरकार के पर नहीं लगे हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इसी स्कूल के क्यों जाते हैं। जब भी कोई सिलेक्शन लिस्ट निकलता है आपके एरिया में, मसलन नीट का हो या और जो मुसाबकती कंपटीशन एम्प्लॉयमेंट में जो होता है, यू विल फाइंड आर्मी में जाते हैं, आर्मी में भी इसी, यानी हम आर्मी में भी पहुँचे हैं। हमारा एक लड़का अल्लाह के फजल से जज भी बन गया। वी आर इन द जुडिशरी,
we are in the army, we are in the administration, we are in the education, we are in the health मतलब डिपार्टमेंट, हम तो हर एक फील्ड में है. we are in the revenue department, we are in the rural development. कोई भी महकमा हो, अल्लाह का फजल है कि हम वहाँ पर हैं. और जो आप कहते हैं why should parents follow that, उनको क्यों धोखा होना चाहिए, क्यों करेंगे धोखा, क्यों खाते हैं. वो करते हैं टिप टॉप पसंद. जब ये टिप टॉप का मसला जो होता है, ये सब ये होता है, शो होता है, हम कभी शो